जम्मू कश्मीर ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ 'ਚ ਫੌਜ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕੱਲ ਮੁਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਆਫੀਸਰ ਸਣੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਜੌੜੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ। शहीद मेजर आशीष धौनक की मृतक दे अज लियांदी जाएगी पानीपत। गम च डुबिया पूरा परिवार। 3 भैणां दे इकलौते भरा सन मेजर आशीष। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग अतवादी हमले तो बाद गुस्से च पूरा देश। पाकिस्तान के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन। अतवादियों खिलाफ सख्त एक्शन लैण दी मांग। मुख्यमंत्री भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल अज व्यापारियों नाल करनगे मीटिंग। पहला अमृतसर अते बाद च जलंधर च सरकार सनअतकार मिलनी। कल लुधियाना ते मोहाली च करनगे बैठक। फाजिलका 2 टोल प्लाजा बंद। समय तो 48 दिन पहला ही बंद होए खोखलेकर ते सुमाह दे जोड़ियां टोल प्लाजा। 31 अक्तूबर को पूरी हो रही म्याद। जलंधर शातिर लुटेरिया ने बुजुर्ग जोड़े को बनाया निशाना। साधु दे भेस च आए लुटेरिया ने गहने डबल करन दा दिता लालच। 14 लाख के गहने लैके होए। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे पहली खबर तो, जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग तो सामने आ रही है। अनंतनाग फौज का ऑपरेशन लगातार जारी है। दस के फौज ने अतवादियों को घेरिया होया है। तो परसों तो ही आज जो है ऑपरेशन फौज का जारी है। फौज ने अतवादियों को घेरिया हुआ है। लश्कर के 2 अतवादियों को फौज ने घेरिया हुआ है। दस कल मुठभेड़ दौरान 3 ऑफिसर्स शहीद हुए सन। कर्नल मेजर सने डीएसपी इस पूरे एनकाउंटर शहीद हुए थे। दस अनंतनाग फौज का ऑपरेशन लगातार जारी है। फौज ने अतवादियों को घेरिया है। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग सेक्टर है। हालांकि मंगलवार तो ही आज जो है मुठभेड़ लगातार जारी है। मेरे सहयोगी तेजिंदर फोन लाइन पर मौजूद ने। तेजिंदर, जानना चाहेंगे कि अनंतनाग सेक्टर च मौजूदा स्थिति की है कि फौज ने अतवादियों को घेरिया है तो किन्ने अतवादी उत्ते छुपे होने की संभावना है? मैं रुक करांगी। मेरे सहयोगी तेजिंदर जा फोन लाइन ते मेरे नाल जुड़े हुए ने। तेजिंदर, जानना चाहांगे मौजूदा स्थिति की है कि फौज ने अतवादियों को घेरिया होया ते की आशंका की है, किन्ने कुछ अतवादी लुके हुए ने? तो मैं दोबारा रुक करांगी तेजिंदर दा। दस के अनंतनाग फौज का ऑपरेशन लगातार जारी है। कल मुठभेड़ दौरान 3 ऑफिसर्स शहीद हुए सन। कर्नल मनप्रीत सिंह ते मेजर आशीष जो पानीपत नाल ताल्लुक रखते ने डीएसपी आज शहीद हुए सीगे। बड़ा लॉस है देश के लिए। फौज का ऑपरेशन लगातार जारी है। मंगलवार तो ही लगातार जो है एनकाउंटर जारी है, जिथे कि फौज ने, हुण खबर आ रही है कि अतवादियों को घेरिया हुआ है। लश्कर के 2 अतवादियों को फौज ने घेरिया है। दस कल मुठभेड़ दौरान 3 ऑफिसर्स शहीद हुए सीगे। लश्कर के 2 अतवादियों को फौज ने घेरिया हुआ है। तो तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग सेक्टर है, जिथे कि लगातार ऑपरेशन फौज का जारी है। 3 ऑफिसर्स कल जो है शहीद हुए थे, उन्होंने शहादत प्राप्त हुई थी। अनंतनाग एनकाउंटर फौज के 2 ऑफिसर सने 3 जो ऑफिसर शहीद हुए थे। कर्नल ते मेजर रैंक के ऑफिसर इस पूरी मुठभेड़ शहीद हुए थे। ते जो सेना के वालों सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मोहाली के रहने वाले सन कर्नल मनप्रीत सिंह, जिन्हों के वालों शहादत दी गई थी। तो लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। दस दिए कि पानीपत के मेजर आशीष धौनक ने भी शहादत प्राप्त की सी। शहादत का जाम किया। तस्वीरें तुहानूं विखा रहे अनंतनाग सेक्टर है, जिथे कि मंगलवार तो ही सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना को इनपुट मिली सी, जवानों को इनपुट मिली सी कि इस पूरे एरिए जो है अतवादी लुके हुए हैं। उत्ते ही जो सेना के वालों सर्च ऑपरेशन किया जाता है, एनकाउंटर होता है, इस विचाले 3 जो ऑफिसर्स ने उन्होंने शहादत प्राप्त होती है। तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं। उत्ते ही मोहाली नाल ताल्लुक रखने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह नूं शहादत प्राप्त हुई है। इस विचाले जो पानीपत नाल ताल्लुक रखते हैं मेजर आशीष, उन्होंने भी शहादत का जाम किया है। डीएसपी रैंक के अधिकारी ने भी शहादत का जाम किया है। जम्मू कश्मीर नाल जो है ताल्लुक रखते थे 3 तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं। शहादत नूं इन्हां दी सलाम है। पूरा देश इन्हां दी शहादत नूं सलाम करता है। इस विचाले जो इन्हां दे परिवार ने उन्हां च गम का माहौल छाया है। 3 तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं।
मोहाली तो तस्वीरां ने जिथे कि कर्नल मनप्रीत सिंह का घर है, जो माता उन्होंने वेखे जा सकते ने। रो रो के अपने पुत नूं उन्हां दे वल्लों याद किया जा रहा है। गमगीन माहौल है। मेरे सहयोगी तजिंदर फोन लाइन पे मौजूद ने। तजिंदर, जानना चाहेंगे कि मौजूदा स्थिति की कुछ है? देखो, मैं जिस तरह तुहानू पहले दस रहा सीगा कि ये कोकरनाग इलाका हैगा साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, जिथे ये ऑपरेशन सेना दा जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ऑपरेशन चल रहा है। परसों शाम नू सुरक्षा बलों नू जानकारी मिली थी कि इत्थे कुछ अतवादी जिहड़े पाकिस्तान तो ट्रेंड हैं। इस वक्त साडे सूत्र ये दस रहे हैं कि एक लोकल आतंकवादी हैगा जिहड़ा 2022 विच जिन्हें लश्कर ए तोयबा टैरर आउटफिट ज्वाइन किया सी ते ओहदे नाल दो पाकिस्तानी दहशतगर्द जिहड़े हैगे वो भी उत्थे मौजूद हैगे ते 3 आतंकवादियों की उत्थे प्रेजेंस होने की जिहड़ी जानकारी है वो मिली हुई है। ते ओहदे बाद एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जिहड़ा सुरक्षा बलों ने लॉन्च किया सी। जदों सुरक्षा बल उस इलाके की घेराबंदी कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह मैं तुहानू दस रहा सीगा कि पहाड़ी इलाका है, काफी घने जंगल है, आतंकवादियों ने उस घने जंगल का फायदा लैके सुरक्षा बलों से काफी भारी मात्रा च हमला शुरू कर दिता, जिहदे विच साडे 3 अफसर जिहड़े हैगे देश की सुरक्षा लई अपनी जान की बाजी ला बैठे, जिन्हां विच कर्नल मनप्रीत सिंह जिहड़े चंडीगढ़ के निवासी हैं, 19 RR के CO हैगे, मेजर आशीष हैगे ते लोकल SDPO सीगे DSP हिमायू भट्ट ते इन तीन अफसर जिहड़े हैगे ये देश लई अपनी जान का बलिदान इन्होंने दे दिता। फिलहाल जिस तरह असीं गल कर रहे हैं ऑपरेशन चल रहा है, उत्थे काफी भारी मात्रा विच सेना अर्धसैनिक बल ते जम्मू कश्मीर पुलिस दी जवान उत्थे पहुंचे होए। तजिंदर, तुसीं साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े रहो। मैं रुख करांगी मुदस्सर जी दा, जो साडे नाल उत्थों ही स्पॉट तो मौजूद ने। मुदस्सर, जानना चाहेंगे कि मौजूदा स्थिति वहां से क्या कुछ है? कितने आतंकवादी वहां पे छुपे होने की अभी भी आशंका बताई जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हमारी इस खबर पे नजर बनी हुई है, तो जिसमें अभी तक जिस तरह से हमारे सहयोगी कह रहे थे कि 3 जांबाज अफसर जो हैं उन्होंने अपनी जानें निछावर की है देश के लिए, और उसमें से कर्नल मनप्रीत जो है, जो कि पंजाब की निवासी बताए जा रहे हैं, 19 राष्ट्रीय राइफल्स की कमांड कर रहे थे वो, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि जब भी ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन यहाँ पे होता था तो वो खुद फ्रंट पे होते थे, खुद लीड करते थे, और कल भी इसी तरह की जो इनपुट मिला था कर्नल मनप्रीत को, और जिसके बाद मेजर आशीष और DSP हिमायू भट्ट समेत जो सर्च पार्टी थी वो उधर साइड की जानिब चली गई। लेकिन वहां पर पहले से ही जो मिलिटेंट मौजूद थे तो उन्होंने नजदीक से गोलियां चलाई उस सर्च पार्टी पे, जिसकी वजह से गंभीर रूप में जो है वो घायल हो गए तीनों अफसर, और जिसके बाद तीनों जो है शहादत नसीब हुई और तीनों अफसरों को। और उसके बाद जो स्थिति वो लगातार हालात जो है तशवीश में मुब्तला है, तशवीशनाक हालात बनी हुई है, तो स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और जिस तरह से हमारी ग्राउंड जीरो पर भी नजर है, और जो ऑपरेशन है उसको मजीद इंटेंसिफाई किया गया है, क्योंकि घने जंगलात का एरिया है और यहाँ पर काफी दिक्कतें, काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे 19 राष्ट्रीय राइफल्स की बात करेंगे या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की। और लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो वहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं उनको जीरो इन किया जाए, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, काफी घना जंगल है, और जो साथ ही साथ जो 2 जांबाज आर्मी के अफसर हैं उनकी बॉडीज अभी तक जो है वो रिट्रीव नहीं हो पाई है, और उसके लिए ये SDRF और जो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स होती हैं सेना की, उनको भी लाया गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले उन बॉडीज को रिट्रीव किया जाए और उसके बाद मिलिटेंट्स को जीरो इन किया जाए। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो फॉरेन मिलिटेंट्स है वो भी इसमें शामिल है, और इसके साथ साथ एक जो स्थानीय मिलिटेंट कमांडर है LET के उजैर खान, उसका नाम बताया जा रहा है, पुलिस के ट्वीट में अपना जो है जाहिर किया है कि उजैर खान भी इस एनकाउंटर में मुलव्वस है। और उजैर खान के बारे में बताया जा रहा है कि 2022 जुलाई से वो सरगर्म है इस इलाके में, और LET को इस एरिया में वो कमांड कर रहा है। और कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है, जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस है वो भी जारी हैं, सर्च ऑपरेशंस है वो भी जारी है, और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर कॉर्डन को इंटेंसिफाई किया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि न सिर्फ गडोल बल्कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी अब तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाए, और जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद है जिन्होंने पनाह ले रखी है उनको भी जल्द से जल्द जीरो इन किया जाए। मुदस्सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जो सर्च ऑपरेशन है ट्यूसडे से, मंगलवार से जारी है, आज थर्सडे हो चुका है, क्या कुछ कहाँ दिक्कत आ रही है कि इन आतंकवादियों तक पहुंचा नहीं जा सका अभी तक?
बिल्कुल, जिस तरह से अगर इस इलाके की जियोग्राफी देखेंगे तो काफी डेंस फॉरेस्ट एरिया है और चैलेंजेस काफी ऐसे है जो सेना है या फिर पुलिस है उनके सामने, क्योंकि इस तरह के जंगलात में इस तरह का ऑपरेशन अंजाम देना ये आसान बात नहीं है, क्योंकि जो चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, उसके बाद जो घने जंगल है वहां पर जिस तरह से मिलिटेंट पनाह ले रखे हैं और उनको ढूंढ निकालना ये आसान बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से संयम बरत रही है जो सिक्योरिटी फोर्सेज है और जो सेना है या फिर पुलिस है, तो काफी संयम भी बरता जा रहा है, क्योंकि सिविलियन डैमेज ना हो, क्योंकि रिहायशी इलाका है ये, आसपास में जो है मकान भी है, और ऐसे में ये सेना की यही कोशिश है कि सिविलियन डैमेज ना हो, लोगों की जानें भी बचाई जा सके और दूसरी जानिब जो ऑपरेशन है उसको भी कामयाब बनाया जा सके। और दूसरा, जिस तरह से हमने जियोग्राफी की बात की, ये तो एक पुंछ राजौरी से बेल्ट है, उसके साथ इस एरिया के बॉर्डर मिलते हैं, और दूसरा चिनाब वैली जो किश्तवाड़ डोडा है तो उसके साथ भी इसका बॉर्डर मिलता है। और उसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से राजौरी में एनकाउंटर पहले हुआ और उसके बाद यहाँ पर गडोल में एनकाउंटर हुआ, तो बैक टू बैक ये 2 एनकाउंटर्स हुए, और इस एंगल से भी सिक्योरिटी फोर्सेस देख रहे हैं कि दोनों एनकाउंटर्स में क्या कोई कड़ी मिल तो नहीं रही है, क्या कोई तालमेल तो नहीं है, और उस जाविये से भी, उस एंगल से भी तहकीकात जो है उसमें जुट गई है। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पुलिस है या फिर सेना है, तो कुल मिलाकर जो सेना के आला अधिकारी है GOC 15 कॉर्प्स, वो भी यहाँ पर आ गए। DGP जो जम्मू कश्मीर के हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने भी इस एरिया का विजिट किया, और इसी तरह से ADGP CRPF नलिन प्रभात, तो उन्होंने भी इस एरिया का विजिट किया। हालांकि कुछ भी उन्होंने मीडिया के सामने अभी तक जाहिर नहीं किया, और ये कहा गया कि अगर कोई डिटेल शेयर करेंगे तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है या फिर जो जिस स्टेज पे ये एनकाउंटर है, जिस स्टेज पे ये ऑपरेशन है, उसमें कोई डिफिकल्टी मजीद आ जाए, उसमें कोई हिंड्रेंस आ जाए, तो उस वजह से अभी तक जो है मीडिया के साथ कोई भी डिटेल शेयर नहीं की गई है, सिवाय इसके कि 3 जो बहादुर अफसर हैं उनकी जानें जो हैं वतन के काम आई है, उनकी जानें। 2 जो सेना के जवान हैं वो तो शहीद हुए हैं, ऑफिसर्स रैंक के अधिकारी हैं, एक DSP ने भी शहादत दी है, क्या कुछ इसके अलावा भी और कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं? बिल्कुल, अगर ये देखा जाए तो कुछ जवान जो हैं वो घायल है, और कुछ को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है, वो अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, और कुछ को जो है लोकल फर्स्ट एड ही दिया गया, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि एक इनपुट मिला था जो ये सर्च पार्टी थी सेना या फिर पुलिस की, अगर हम बात करेंगे उस इनपुट की बिना पर ही जो सर्च पार्टी थी वो कोकरनाग से निकली थी, और जिसका कमांड बजाते खुद जो है कर्नल मनप्रीत कर रहे थे, और जो ही इस जंगल में वो पहुंच गई वो सर्च पार्टी, तो जी साडा संपर्क टुट गया है। मुदस्सर ने तमाम जानकारी देने ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ उस पूरे इलाके चलाया जा रहा है। जिस तरह कि मेरे सहयोगी दस रहे सीगे कि मुदस्सर दस रहे सीगे कि बहुत ही जंगली इलाका है, जो बहुत ही घना जंगल है, इसके विचाले जो पहाड़ पुट्टे उत्ते नज़र आ रहे हैं, इसके विचाले सर्च ऑपरेशन दिखता आ रही ने। दस दी शहादत नू सलाम है। उत्थे 3 तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं। तस्वीरां ने मोहाली दियां जिथे कि कर्नल मनप्रीत सिंह ने शहादत दी है, मोहाली नाल ताल्लुक रखते हैं। पिछली तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं उत्थे अनंत सैक्टर है जिथे कि लाइव तस्वीर है। पानीपत दियां तस्वीरां विखा रहे हैं जिथे कि मेजर आशीष ने भी देश के लिए शहादत प्राप्त की है, तो इन्हां दी शहादत नूं सलाम है। परसों तो ही सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सैक्टर च जारी है। साडा लाइव मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ कुछ ही देर च जुड़नगे ते 3 तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह के घर दियां तस्वीरां ने, सोग की लहर है, जो सारा परिवार है सोग च डुबिया होया है, गमगीन माहौल है, उन्हां दे माता वेखे जा सकते हैं। इस विचाले पानीपत दियां भी तस्वीरां तुहानूं विखा रहे जिथे कि मेजर आशीष जो ताल्लुक रखते हैं पानीपत के नाल, उन्हां दे वल्लों भी शहादत प्राप्त की गई है। 3 तस्वीरां ने, गमगीन माहौल है। एक माँ ने अपना पुत गवाया है, हालांकि देश को इन्हां जाबाज ऑफिसर्स से मान है, पर इस विचाले परिवार के लिए कदे ना पूरा होने वाला आ घाटा है, आ दुख है। 3 तस्वीरां ने, पहली तस्वीर है मोहाली के कर्नल शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह दी, मोहाली नाल ताल्लुक रखते सी। मेरे सहयोगी लाइव नपिंदर बराड़ मोहाली तो मौजूद है। नपिंदर, जानना चाहेंगे कि कुछ माहौल है, क्योंकि उत्थे ही देश नूं महान मान है इन्हां जाबाज ऑफिसर्स से, इस विचाले जो है परिवार के लिए कदे ना पूरा होने वाला घाटा है।
ਸਰਬਜੋਤ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤਿੰਨ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਗੀਰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੜਦਾਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, 7ਵਾਂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਪਿਤਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਰਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਹੌਲਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਕਿੱਡਾ ਕਾਬਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਰਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਭਤੀਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕਰਨਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੋ ਰਿਟਾਇਰ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਤਾਇਆ ਮੈਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਤਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਰਨਲ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲਦਾਰ ਤਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿਓ ਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ, ਉਹ ਕਲਾਈਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਕਲਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਰਨੈਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਲੇਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, 3 ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਢੇਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ।
ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ। ਆਂਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਐਡਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਲੇਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਫਸਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਟੀਚਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੀਚਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਨਲ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੀਫ ਬਣੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟੌਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਸੈਕਟਰ ਕਮਰਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਮਰਸ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ +1 +2 ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ 32 ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਕਮਰਸ ਦੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਰਸ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ 32 ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ B.Com ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲੇ CA ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੀਏ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। CA ਬਣ ਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੀਏ ਬਣ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਥੇਰੇ ਛਾਪਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਚੌਂਕ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਆਰਮੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਆਂਦੇ ਉਹਦੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਸੀਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦ ਸੀਏ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲੱਗਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਨਲ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਟੈਂਟ ਲੱਗੀ। ਆਹ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੋਥ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਣ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕਰਨਲ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ CO ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਐਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਸੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਪੂਰਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਆਂਦੇ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਰੇਜੀਮੈਂਟ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਾਪੂ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਰਾਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ IMA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 12 ਸਿੱਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੈਂ 12 ਸਿੱਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਫਾਈਨਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ 12 ਸਿੱਖ ਲੈ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਗਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਆਰਮੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 5 ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜੀ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਹੋਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਹੋਣੀ। 3 ਭਰਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ 71 ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਕਲਾਈਮ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਇਸ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ। 3 ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, 3 ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੋਣੀ, ਤੇ 7ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ 7ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਘਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਗਮ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ 'ਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਾਬਾਜ਼, ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ सहयोगी पानीपत तो लाइव मानव जुड़े हुए ने, मेजर आशीष ते करो। मानव जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तस्वीर, हालांकि देश को इन जाबाज ऑफिसर्स पे मान है, पर दूसरी तरफ देखा जाए तो परिवार के लिए कभी भी ना पूरा होने वाला घाटा है। बिल्कुल, ये कमी शायद कभी पूरी हो पाई, क्योंकि घर का एक ऐसा बेटा जो 3 बहनों के बाद एक बेटा हो और अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा हो, वो अब हमारे बीच में नहीं है। पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। पूरे आसपास के लोग, मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ और आसपास के जिन लोगों को एक खबर मिल रही है, सबसे पहले यहाँ पर आशीष धोचक के घर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पानीपत सेक्टर 7 का एक घर है। ये घर ज़रूर किराए का है, लेकिन आशीष ने अपने ख्वाबों की दुनिया में अपने माता पिता के लिए, अपने 2.5 साल के बच्चे के लिए एक नया मकान बनाया पास में ही। और ये कहा जा रहा है कि 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होता है और उसी दिन जन्मदिन के दिन ही उनको उस घर में प्रवेश करना था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब आशीष हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब परिवार ने उस बेटे को खो दिया है। सुबह से ही उनके पिताजी को जब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो सुबह से ही रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कोई भी आके उनका ढांढस बंधाता है तो संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवान बेटे को बीच में इस तरीके से खोना कहीं ना कहीं परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जो शायद कभी पूरी हो पाए। उनके मामा जी यहाँ पर हैं और इस दुख की घड़ी में देखिए, किसी भी परिवार के ऊपर सबसे बड़ा ये दुख का पहाड़ होता है कि उसका जवान बेटा बीच से चला जाए। लेकिन माफ़ी चाहेंगे हम उनसे, इस अवसर पर बात करना चाहते हैं, ये मौका नहीं होता बात करने का। मामा जी, मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगूंगा हाथ जोड़ के। एक बेटा देश के लिए शहीद हो गया और एक दुख का पहाड़ है, जो कमी अब शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। सर देखिए, हम बहुत दुखी इस मैटर में। सुबह से हम पत्रकारों को जवाब दे रहे, प्लीज हमारे को छोड़ दो। देखिए, तो ये पिताजी हैं, मामा जी हैं, तो बात करने की स्थिति नहीं है। और ये तस्वीर खुद बयां करती है कि एक घर का चिराग जब चला जाता है तो क्या स्थिति होती है। घर का एक तरीके से सहारा थे आशीष, और अपने चाचा, जो उनके चाचा एयरफोर्स में थे, उनको देखकर उनको ये प्रेरणा मिली कि फौज में जाना है, और फौज में गए। और जब उनके जीजा जी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अपनी 3 बहनों के काफ़ी चहेते थे। तो तमाम सपने, तमाम ख्वाब इस परिवार ने बुने, अपने बेटे के साथ देखे, लेकिन वो ख्वाब अधूरे रह गए। 2.5 साल का एक बच्चा और उनकी पत्नी है ज्योति, वो उनके पीछे छूट गई हैं। 3 बहनों का प्यार उन्हें खूब मिला, लेकिन अब भाई इस दुनिया में नहीं है। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और अभी आसपास हम ये भी एक जानकारी ये भी है कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर अभी कोई नहीं पहुँचा है। और
एक ऐसे समय में शासन की ये जिम्मेदारी होती है कि परिवार की हिम्मत बने, वो उनके साथ खड़ा रहे। हम लगातार जिलाधिकारी को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं से वो आश्वासन सरकार की तरफ से उनके परिवार को यहाँ पर मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मानव, क्या कुछ पता चल पाया है कि मृतक देह कब तक पहुंचेगी पानीपत? देखिए, इस सवाल का जवाब आशीष का परिवार लगातार तलाश रहा है। उन लोगों ने मीडिया की मदद से भी ये जानने की कोशिश करी कि उनकी जो मिट्टी जिसको हम कहते हैं, जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, वो पार्थिव शरीर कब पहुंचेगा। तो अभी परिवार के पास कोई जानकारी नहीं है। लगातार ये लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जिलाधिकारी से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल परिवार के पास कोई जानकारी। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि देर शाम शायद उनका पार्थिव शरीर उनके घर यहाँ पहुंचेगा। उसके बाद पास में ही उनका जो गांव है वहां पर शायद ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास पुष्ट जानकारी नहीं है। ऐसे में शायद कल उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर पास में ही उनका विंजौल गाँव है वहां पर किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मानव, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ। ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। इस शहीद बच्चे को देश को गर्व है। ऐसे ऐसे उनार बच्चे हर किसी माँ बाप को दे, और इस माँ बाप ने जो परिवार ने जो बच्चा खोया है, इसके लिए सांत्वना है। पूरे देश इनके साथ खड़ा है। और हम तो ये जो सरकार से अपील करते हैं कि जो बार बार इस किस्म के हमारे जवान खोए जा रहे हैं, इस पर सरकार ने एक बहुत ही मजबूत और कठोर एक्शन लेना चाहिए। ये जो 2-2 4-4 मार के आऊँ, इससे कोई भला नहीं होने वाला है। अब आगे इससे भी आगे सोचने का कुछ वक्त आ गया, और इससे अच्छा मौका सरकार के पास नहीं है। आपकी कभी बातचीत हुई थोड़े दिनों के बीच में आशीष के साथ? नहीं, ऐसा है, हम गांव में रहते हैं, ये परिवार शहर में रहता है। इसका पापा हमारे से मिलता जुलता रहता, गांव में भी आ जाता है, लेकिन बच्चा ऑन ड्यूटी होने के कारण एक आध दिन यहाँ छुट्टी आता है तो यहाँ से मिलकर चले जाता है। 1.5-2 साल पहले बच्चे की मेरी मुलाकात हुई थी। कब तक पहुँचने के अंदाज़ा शायद आज 2-2.5 के आसपास हो सकता है। संस्कार गांव में करेंगे? संस्कार गांव बिंजोल में होगा। कौन से गांव में? बिंजोल गांव। ट्रेजेडी हुई है, इसको तो पूर्ति हो नहीं सकती। अकेला बेटा था, और फादर साहब उनके बीमार भी रहते हैं। बहुत दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी है कि देश के लिए शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं ये दिलासा मिल जाती है। बातचीत हुई और लेटेस्ट आपकी कहीं आशीष के साथ? कल दोपहर को मेरी वाइफ की बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि भाई आ जाओ, छुट्टी आ जाओ, पापा की तबीयत ख़राब रहती है। तो 23 तारीख को उनका जन्मदिन था, 23 अक्टूबर का। कह रहा था कि मैं परसों दोपहर को बात हुई थी उनकी, तो कह रहे थे कि मैं तभी छुट्टी लेके आऊँगा। जन्मदिन पर मकान बनाया था उन्होंने अपना, कि तभी वहाँ उस पर शिफ्ट भी करूँगा। शिफ्टिंग करने की बात कह रहे थे। फिलहाल हम मौजूद हैं स्वानियत के सेक्टर 7 में, जहां पर आशीष ढोंसक का परिवार जो है वो यहाँ पर किराए के मकान में रहता था। और जानकारी ये मिल पा रही है कि कुछ दिन पहले भी आशीष के मकान पर आया था, तो अगले महीने ही उसका जन्मदिन था। तो उसने कहा था कि जन्मदिन पर नया मकान जो सेक्टर से 1 किलोमीटर दूर बनाया गया है, उस मकान में प्रवेश भी करेंगे और जन्मदिन का भी जो है जश्न मनाया जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि जो है जश्न मनाने से ही पहले परिवार में जो है वो गमगीन माहौल हो जाएगा। और हम फिलहाल उस घर के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर जो है शोक की लहर दौड़ गई है, और तमाम जो लोग हैं परिजन वो यहाँ पर आ रहे हैं। आशीष के घर पर भी हम मौजूद हैं, और यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं जैसे परिवार के पास लोग आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। फादर भी जो है उनके बैठे हैं, गमगीन माहौल है, सभी की आंखें जो है वो नम है। आशीष के परिजन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कब इनकी आशीष से बात हुई थी और क्या बातचीत इनके बीच में हुई थी? जी सर। मेरी जो पर्सनल बात आशीष हुई थी करीब 1 महीना पहले हुई थी। उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला, सेना मेडल, तो खुश था। कह रहा था कि भी देश के दुश्मन कम कर दिए हैं, बहुत खुश था। खुशी की अवार्ड मिला था? अवार्ड मिला था, इस चीज़ की खुशी। अभी बता रहे कुछ दिन बाद उनकी यहाँ घर आने की भी तैयारी थी जैसे? परसों ही मेरी वाइफ की बात हुई थी कि भाई पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है,
6 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट थे कि घर आ जाओ छुट्टी लेके, यहाँ कौन संभालने वाला, अगला तो इतनी दूर है। तो उसने बोला कि नहीं मैं अभी नहीं आ सकता, हमारे यहाँ ऑपरेशन चलते रहते हैं, मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगा छुट्टी लेके। उसका जन्मदिन भी था और उसने मकान भी शिफ्ट करना था कि तभी आऊँगा मैं छुट्टी लेके, तब जन्मदिन की पार्टी भी करनी, जश्न मनाना था और नए मकान का भी शिफ्ट होने का जश्न मनाया जाता है, लेकिन किसी को क्या पता था कि उससे पहले ही ऐसे गम के माहौल में। जो परसों बात हुई थी दोपहर को मेरी वाइफ की, उनसे तो उसने यही बोला था कि आऊँगा, तो एकदम जल्दबाजी में क्या फ़ोन काटा था कि भाई एक ऑपरेशन पे जा रहा हूँ, 2-4 घंटे में आके दोबारा फ़ोन करता हूँ। आपको भी महसूस हो रहा था कि उस टाइम वहाँ पर फाइटिंग वगैरह हो रही है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा था, जब फ़ोन आया उसके बाद ही पता लगा। तब तो ये था कि भाई चलो सर्च ऑपरेशन वैसे होगा, कोई रूटीन की कार्रवाई होगी। अब जैसे शहादत हुई मुठभेड़ में, उनकी जान चली गई, शहीद हो गए, आपको कब पता चला और कैसे पता चला? कल दोपहर से उनके यूनिट के किसी साथी का फ़ोन आया था कि भाई यहाँ मुठभेड़ हो गई है और वो इंजर्ड है काफ़ी। तो मैं तो ये था इंजर्ड है, शायद ठीक हो जाएंगे, तो लेकिन रात को न्यूज़ से ही पता लगा कि शहीद हो चुके। घर भी आते थे, किस प्रकार रहते थे, कैसी बातचीत जो है आप लोगों से होती थी? आपके पास भी आते थे यार, गांव में भी जाते थे? हाँ जी, बहुत हंसमुख था, आता था, सबसे मिलता था, गांव में ज़रूर जाता था, गांव में पुराने दोस्तों से, बड़े बुजुर्गों सबसे मिल के आता था, हमारे साथ पे होता था, अपनी बहनों को बुला लेता था, इकट्ठा करता था उनको, उनके साथ बाहर खाना खाने जाता था। आप घर पे खाता था बनवा के कि मैं तो घर का खाऊँगा, आप लोगों को बाहर डिनर करवाता हूँ। जैसे आपकी बात हुई है, आप भी उनके रिश्तेदार हैं, तो उनका क्या सपना था? क्या शुरू से ही जो है उनका सेना में जाने का एम था या कुछ और पहले करते थे वो? नहीं, टारगेट तो उनका सपना तो ये था, डिफेंस में जाने का था। उनके चाचा एयरफोर्स में थे तो उनको देख के इंस्पायर थे वो। उनका कजन ब्रदर भी मेजर है, उनका सपना यही था कि मैं डिफेंस में जाना है। किस समय जो ये भर्ती हुए थे और कितनी ने किन पढ़ाई लिखाई थी? 2012-13 में शायद भर्ती हुए थे, 2012 में मास्टर डिग्री उन्होंने रखी है। शादी कब हुई थी? इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? 2016 में शादी हुई थी। परिवार में 3 बहनें हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, वाइफ और 3 साल के बच्चे। गुड़िया है 3 साल? हाँ जी। ठीक है, देखिए तस्वीरें में आप देख रहे हैं, इसके पिता भी हैं, पिता काफ़ी गम में हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक ही राह है, एक ही इंतज़ार है कि कब उनके बेटे का पार्थिव शरीर यहाँ पर जो है लाया जाएगा, और बार बार जो है घर के बाहर से निकलकर यही देख रहे हैं कि समय जो है इनका बेटा इनके पास आएगा, क्योंकि काफ़ी समय से ये भी बीमार चले थे। बीमारी के होने के बाद उनको घर बुलाने की तैयारी थी, लेकिन उन्होंने मना किया कि यहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं, फिलहाल वो घर नहीं आ सकते, लेकिन 1 माह बाद वो घर आएंगे। और सुबह उनका जन्मदिन भी था। ਉੱਥੇ ਮੁਠਭੇੜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਟ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮੂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੰਮੂ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੀਆਂ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ की है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ है। इस विचाले देश का भी गुस्सा भी है। मावा ने अपने पुत गवाए ने। आ तस्वीरां ने जिथे कि देखा जा सकता है कि जम के नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरां तुहानू विखा रहे हैं।
जिंदाबाद